एक बूढ़े दानव को इंग्लैंड की रानी के साथ डिनर के लिए बुलाया गया। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा, उसका वजन इतना भारी था कि कुर्सी लगभग टूट ही गई। उसे खाना परोसने के लिए नौकरों को सीढ़ी की जरूरत पड़ी। जो चम्मच और कांटे उसे दिए गए थे वे उसकी नजर में तलवार और फावड़े जैसे लग रहे थे। दैत्य ने आराम से फावड़े जैसे बर्तन से रोटियों का ढेर उठाया और उसे अंडों में डुबोया और एक ही बार में निगल गया। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। रानी के इशारे पर तुरंत एक बड़ा कॉफी बर्तन लाया गया और उसके कटोरे में डाल दिया गया। शाही रीति रिवाजों का पालन करते हुए ने एक ही सांस में पूरा कॉफी पी लिया। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इंसानों का खाना तो ठीक है, पर उनके मसाले बहुत फीके हैं। तभी उसने अपनी जेब से एक खास घरेलू हरा सोडा निकाला। आस बैठी एक छोटी लड़की डर गई और शर्म से कांप गई, क्योंकि उसने पहले ही इस सोडे का असर दैत्य के घर पर देखा था। ये सोडा अजीब था, इसमें बुलबुले ऊपर की बजाय नीचे गिरते थे। सब जानते थे कि ऊपर उठते बुलबुले डकार लाते हैं, लेकिन नीचे गिरते बुलबुले क्या करेंगे, सिर्फ वही जान सकता था जिसने इसे पहले देखा हो। लड़की कभी नहीं भूली कि उस हरे सोडे को पीने के बाद क्या हुआ था, और अब दैत्य उसे फिर से ले आया था। उसने क्रिस्टल के गिलासों में सोडा डाला और सबको पेश किया। रीति रिवाज में सबने गिलास लिया और एक ही घूंट में सोडा पी लिया। कुछ ही सेकंडों में उनके चेहरे अजीब ढंग से मरोड़ने लगे। सबसे पहले एक नौकर काबू से बाहर हुआ, फिर सुरक्षा गार्ड और आखिर में खुद रानी भी इसे संभाल नहीं पाई। अजीब आवाजें पूरे महल में गूंज उठी और शाही कुत्तों को तुरंत कमरे से बाहर निकाल दिया गया। रानी ने गहरी सांस ली। आखिरकार ये राजनयिक डिनर बन गया था।